हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो। लास्ट के वीडियो में हम लोग देखे थे स्टोइकियोमेट्री, याद होगा तुम्हें। तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन लिख रहे थे, उसको बैलेंस कर रहे थे और उसके बाद हम लोग उसका मोल रेशियो लिख रहे थे, गिवन मास को मोल में कन्वर्ट कर रहे थे और उस हिसाब से उसका मोल निकाल के अगर मास पूछा तो मोलर मास मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा तो फिर हम क्या कर रहे थे, उसको 22.4 लीटर 8 एसटीपी मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है ना। वो अलग क्या है, उसमें आता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। मैं बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए तो मैंने लिखा बेटा 90 ग्राम ऑफ इथेन is treated with 320 gram of O2 or oxygen. Calculate the maximum mass of water and CO2 फॉर्म। यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे बेटा। क्या इक्वेशन होगा बताओ, डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन। 2 of C2H6 plus 7 of O2 gives CO2 plus water। और इसमें 2 CO2 मतलब 4 हो गया, 2 C2H6 मतलब 4 हो गया और ये हो गया बेटा 6। तो मोल रेशियो आ गया। अगर मोल रेशियो लिख दिया जाए, मोल रेशियो बैलेंस में डायरेक्ट बैलेंसिंग के साथ, मतलब इक्वेशन के साथ बैलेंसिंग कर लिया है ना। 2 C2H6 प्लस 7 of O2 gives 4 CO2 प्लस 6 वाटर। देख लो 2 2 4 कार्बन, तो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 और 6 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 2 12। तो ये हो गया बैलेंसिंग। मोल रेशियो में क्या लिखेंगे बेटा, मोल रेशियो में होगा 2 मोल हो जाएगा बेटा, और उसके बाद 7 मोल, इसके बाद 4 मोल, इसके बाद होगा बेटा 6 मोल, है ना। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे किसका रेशियो देखेंगे, 2 से 4 का देखेंगे या 7 से 6 का 7 का 4 का देखेंगे। तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे ये भी 90 दिया है, ये भी दिया है, तो क्या करें। इसका अगर 90 दिया है बेटा तो 90/30 करेंगे, तो ये हो गया 3 मोल। इसका दिया है 320, तो 320/32, तो ये हो गया बेटा 10 मोल। तब तक ये दोनों 0 थे। तो इस केस में हम क्या करें। इससे पहले जो क्वेश्चंस लास्ट के वीडियो में हम लोग जो देखे थे, सिर्फ एक ही हाइड्रोकार्बन था, उसी का ही मास दिया था और कंप्लीट कंबशन था। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है बेटा यहां पे जो ऑक्सीजन है जितना चाहिए या तो उतना है या तो उससे ज्यादा है, मतलब एक्सेस में है। तो हम इसी को ही देख के रेशियो ले रहे थे। लेकिन इस केस में जब दोनों का मास दिया है और दोनों का जब मोल दिया है, तो हमें यहां पे एक चीज निकालना होगा जिसको हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, जो खत्म हो जाएगा और जिससे हम पता कर सके कितना प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके लिए आसान तरीका मैं बता रहा हूं बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो हम और तुम मिलकर एक पार्टी किए, है ना। क्या बनाए, चावल और चिकन। जो लोग वेजिटेरियन हो सोचो पनीर। मैं लिखता हूं, मैंने ये बोला बेटा हम जो पार्टी करने वाले हैं उसमें एक एक पर्सन को हम खिलाएंगे 2 प्लेट राइस और 1 प्लेट चिकन। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट और काम का चीज है। और ये जो 2 प्लेट राइस और 1 प्लेट चिकन हम किसको खिलाएंगे, एक पर्सन को खिलाएंगे। हम इसको स्टैंडर्ड बनाएं, लेट हम इसका स्टैंडर्ड बनाएं बेटा। मतलब ये हम जो पार्टी कर रहे हैं तुम और हम मिलके, उसमें जो पार्टी होगी बेटा उसमें राइस हम एक पर्सन को 2 प्लेट देंगे और चिकन 1 प्लेट, मतलब उसको लेना ही है। हम 3 सिचुएशन लेते हैं बेटा। पहला सिचुएशन, मेरे पास 20 प्लेट्स राइस टोटल है और 10 प्लेट्स चिकन है। कितने लोग खाएंगे, मतलब 2 प्लेट राइस 1 प्लेट चिकन से एक ही पर्सन खा सकता है ना। तो यहां पे ये हो गया 20 प्लेट्स राइस और 10 प्लेट्स चिकन। तो 20:10 मतलब 2:1 रेशियो में है। तो यहां पे कितने लोग, तुम बोलोगे सर 10 पर्सन खा सकते हैं। यस, पूरा सही जा रहा है।
सिचुएशन नंबर 2, यहां पे लिखा बेटा मैं 20 प्लेट्स राइस मेरे पास है और मेरे पास है 8 प्लेट्स चिकन। तो क्या होगा? कितने कितने लोग खाएंगे? बोलो कितने खाएंगे? 8 ही लोग खा पाएंगे, 8%। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ? देखो, मतलब एक पर्सन को हम 1 ही प्लेट चिकन दे रहे हैं और एक पर्सन को हम दो प्लेट राइस दे रहे हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसका क्वांटिटी प्रोपोर्शनली कम है? नंबर मत देखो, 20 और 8 मत देखो। ऐसे देखा जाए तो 20 में से हमेशा ये चिकन ही कम दिख रहा है, लेकिन प्रोपोर्शन किसका कम है वो कैसे पता करें? 2 प्लेट राइस के लिए हमें 1 प्लेट चिकन चाहिए। इसका मतलब जितना राइस हमारे पास है उसका आधा हमें चिकन चाहिए। अगर मेरे पास 20 प्लेट्स राइस है तो इस रेशियो के हिसाब से, ये रेशियो तुम्हें अभी समझ में आ रहा होगा, ये मोल रेशियो ही है। ये चिकन वाला पार्ट राइस वाला पार्ट को मैं मोल रेशियो में कन्वर्ट करूं, है ना? तो जितना मेरे पास राइस है उतना प्लेट उसका आधा चिकन हो। तो अगर 20 प्लेट्स राइस है तो 10 प्लेट्स चिकन हो, है कि नहीं? इसका आधा ये तो इसका आधा भी तो ये हो। मुझे चाहिए 10 लेकिन है मेरे पास 8, तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है बेटा, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं लिमिटिंग रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं एब्रिविएटेड एज L.R, लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ नहीं है, नाम सुनते ही लगता है कि यार क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? ये लिमिटेड है, कम है, मतलब वही खत्म हो जाएगा। जो खत्म हो जाएगा वही डिसाइड करेगा ना। कोई अकेला आके राइस थोड़ा ना खा के जाएगा, उसको चिकन भी तो चाहिए। तो अगर चिकन ही खत्म हो जाए तो राइस बच जाए तो क्या कर सकते हैं? तो ये हो गया बेटा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो हो जाएगा 0 और यही डिसाइड करेगा। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो जाए, मतलब किसका प्रोपोर्शन कम है, तो वही डिसाइड करेगा, बाकी को भूल जाओ। तो यहां पे 8 प्लेट चिकन है और 1 प्लेट चिकन जो है 1 ही पर्सन खा सकता है, तो 8 प्लेट में 8 पर्सन खाएगा, खत्म काम। नेक्स्ट आया बेटा सिचुएशन नंबर 3। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे वही 20 प्लेट्स राइस लेते हैं, क्या दिक्कत है? 20 प्लेट्स राइस और लेते हैं बेटा 12 प्लेट्स चिकन। कितने लोग खाएंगे? सबसे पहला काम क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे देखेंगे? देख लो, 20 प्लेट्स राइस के लिए इस रेशियो में हमें 10 प्लेट्स चिकन होना चाहिए। यहां पे लेकिन 12 है तो ज्यादा है। या तो ऐसे देखो, 1 प्लेट चिकन के लिए हमें 2 प्लेट्स राइस चाहिए, मतलब डबल चाहिए। लेकिन यहां पे 12 प्लेट के लिए कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। 24 है क्या? नहीं है ना, तो ये लिमिटिंग है। नाउ दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। अब यही डिसाइड होगा क्योंकि यही 0 बन जाने वाला है। तो तुम बोलोगे सर 20 प्लेट राइस है 20% खाएंगे? नहीं बेटा, यहां पे 1 प्लेट चिकन 1 पर्सन खा रहा था, तो 8 प्लेट चिकन है और वही लिमिटिंग है, वही डिसाइड करेगा। जब 1-1 था रेशियो, 8 के लिए 8 हुआ। लेकिन यहां पे लिमिटिंग कौन है? यहां पे लिमिटिंग है राइस, तो वही डिसाइड करेगा। लेकिन राइस और पर्सन का रेशियो क्या है? सोचो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उसी को हम यहां पे सेट करने वाले हैं। यहां पे 2 प्लेट साइज के लिए 1 पर्सन खा सकता है, मतलब 2:1 रेशियो है बेटा। तो 2 के लिए 1, तो 20 के लिए मतलब जितना राइस उसका आधा पर्सन खा रहे हैं, आधा नंबर का। तो 20 के लिए 10 पर्सन खाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। तो इसका मतलब यहां पे तुम बोलोगे सर यहां पे लिमिटिंग कौन है? दोनों खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग मतलब जो खत्म होगा वही डिसाइड करेगा कितने लोग खाएंगे। क्योंकि वो जैसे पार्टी में कोई डिश अगर बन रहा है, अगर वही खत्म हो जा रहा है, लेकिन सबको सारे डिशेस खाना है, तो अगर वो वहीं पे लोग खाएंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, है ना? तो यहां पे इसका मतलब यही हुआ 20 प्लेट्स राइस 10 प्लेट चिकन में 10 पर्सन खाएंगे। 20 प्लेट्स राइस 8 प्लेट चिकन में लिमिटिंग क्योंकि यही है, तो यही डिसाइड करेगा 8 पर्सन खाएंगे। और ये 20 प्लेट्स राइस और 12 प्लेट चिकन के लिए लिमिटिंग ये है। तो क्या समझ रहे हो तुम? लिमिटिंग क्या होता है? इसमें कम नंबर है, लिमिटिंग है। इसमें देखो 12 और 20 ज्यादा है, फिर भी लिमिटिंग है। तो जरूरी नहीं कि नंबर को देखोगे प्रोपोर्शन को। जितना इसका हो इसका आधा हो, जितना चिकन हो उसका डबल हो। इसका मतलब यह है जो लेस प्रोपोर्शन में होता है द रिएक्टेंट। अगर डेफिनेशन पाए, कोई टेंशन नहीं डेफिनेशन बनाने का, ट्रांसलेट करते हैं। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पे देख लो, सोचो ये दोनों अगर रिएक्टेंट है
तो ये दोनों में से ये नंबर कम है लेकिन प्रोपोर्शन कम है इसका, यहाँ पे नंबर ज्यादा है लेकिन प्रोपोर्शन कम है। नंबर पे मत देखो, नंबर देखोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, नंबर देखोगे कब सही होगा, जब इन दोनों का रेशियो सेम हो, 2:2, 1:1, तो हो सकता है। जब अलग अलग रेशियो होगा तो हमें लिमिटिंग एजेंट के लिए प्रोपोर्शनली कौन कम है वही देखना होगा, तो यही होगा लिमिटिंग एजेंट। ये सर का चिकन थ्योरी है, चिकन थ्योरी यहां पे अप्लाई करो, हो गया लिमिटिंग एजेंट। क्या करें, बस प्रोपोर्शन देखें, इससे इसको देख सकते हो, इससे इसको देख सकते हो। राइस जितना है उसका आधा चिकन होना चाहिए, चिकन जितना होना है उसका डबल राइस होना चाहिए। चेक कर लो, डबल से ज्यादा है तो फिर ये जो है लिमिटिंग हो जाएगा। देखो डबल इसका 8 का डबल कितना है, 16 होना चाहिए, ज्यादा है ना, तो ये लिमिटिंग। यहां पे डबल देखो, डबल है 24 लेकिन है बेस, तो ये लिमिटिंग हो गया। इतना ही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम इस चिकन थ्योरी के बाद लिमिटिंग एजेंट पता करें, किन दोनों में, इन दोनों में पता करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना ही पार्ट इरेज करूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरी हमेशा काम में आएगा बेटा, और स्टूडेंट्स के लिए ही ये बनाया गया। तो यहां पे हम क्या करें, जल्दी देखें, यहां पे उतना ही करेंगे हम। पहला काम क्या है, मतलब लिमिटिंग एजेंट अगर पता चल जाए तो हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें लिमिटिंग एजेंट से ही प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा, डेफिनेशन जो लिखे हो उसमें सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट और एलआर डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड। तो यहां पे तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, मोल्स आ चुका है, ध्यान से देखो इसको, है ना। देखो यहां पे 2 मोल के लिए बेटा 7 मोल, यूनिटरी मेथड में बताओ, अगर 2 मोल इथेन को जलाना है तो 7 मोल ऑक्सीजन का जरूरत है। तो इसका मतलब अगर 2 के लिए 7 है तो 1 के लिए कितना है, तो बोलोगे सर 2 के लिए अगर 7 है, 1 के लिए 7/2, मतलब 3.5 मोल। मन में रखो उसको, ये स्टैंडर्ड है, उसको रखो रेशियो। 1 मोल ऑफ इथेन के लिए हमें 3.5 मोल ऑफ O2 चाहिए, लेकिन यहां पे कितना मोल है, 3 मोल है। अब इसको मत देखो, 3 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 10.5 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ, इनका और इनका रेशियो देखो 1:3.5 है, इसका 1 मोल के लिए इसका 3.5, तो 3 मोल के लिए क्या होगा, 3 × 3.5, मैंने वही किया, 3 × 3.5, 10.5 मोल है क्या, नहीं है, 10 है। अगर ज्यादा होता तो ये लिमिटिंग होता, मतलब जो ये है रिक्वायर्ड, ये है एग्जिस्टिंग। अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा हो ना तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड से कम हो, मतलब यही तो कम है तो यही तो लिमिटिंग है। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, क्या था ये, रिक्वायर्ड था, तो यही हो गया बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, और यही 0 होने वाला है बेटा। तब ये क्या होगा, अपीयर होगा। कैसे होगा, देखो अभी इनका रेशियो देखो, 7 मोल के लिए 4 मोल, 7 मोल, अभी मतलब यही डिसाइड करेगा। अभी इसको भूल जाओ, अगर तुम इसको 3 को लेके अगर 2 के लिए 4, 3 के लिए 6 करोगे तो गलत हो जाएगा। जनरली बच्चे ऐसे करते हैं। और एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, टिप्स बता दूं, जनरली अगर दोनों का मोल दें तो जनरली सेकंड वाला जो होता है उसी को ही लिमिटिंग करता है। नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन जनरली एग्जामिनर वही सोच के देता है कि बच्चे इसी को ही लेके स्टैंडर्ड 2 के लिए 4 तो 3 के लिए 6 तो कर ले ताकि गलत हो जाए। जनरली सेकंड होता है, लेकिन तुम्हें चेक करना होगा, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। इस 3 मोल के लिए कितना मोल चाहिए वो देख लेना, और वो कैसे पता चलेगा, इस रेशियो से पता चलेगा। अभी आते हैं इसका कितना मोल बनेगा। मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट एक बार डिसाइड हो जाए तो इसको देखना ही नहीं है ना। तो यहां पे 7 मोल O2 बना रहा है बेटा 4 मोल CO2, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 7 के लिए अगर 4 है, 1 के लिए कितना होगा 4/7। तो यहां पे तो कितना मोल हो रहा है, 10 मोल जा रहा है ना। तो अगर 7 मोल के लिए 4 मोल, 1 मोल के लिए अगर 4/7, तो 10 के लिए क्या होगा 40/7। क्या किया मैं, मल्टीप्लाई ही तो कर दिया। 1 मोल के लिए 4/7, 10 मोल के लिए 4/7 × 10, दैट इज 40/7 मोल। सिमिलरली 7 मोल के लिए 6 मोल, और 1 मोल के लिए 6/7, और 10 मोल के लिए 60/7 मोल। कैसे हुआ, 6/7 × 10, 60/7। अभी क्या करना है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ वाटर एंड CO2 फॉर्म। दोनों का मास पूछा है, बहुत सिंपल हो गया। फिर दोनों का मास अगर पूछा है तो 40/7 × 44 ग्राम इसका मोलर मास, देन इसका 60/7 × 18 ग्राम इसका मोलर मास। कैलकुलेट करोगे, उसके बाद तो कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। क्लियर हुआ सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो और एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का बनाते हैं। एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया है, वो है बेटा 50 किलो
N2 के साथ 10 किलो जब हम H2 को रिएक्ट करवाएंगे कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? यही क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये था बेटा, when 50 kg of N2 is treated with 10 kg of H2, then what will be the maximum mass of ammonia formed? ये क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या है? रिएक्शन लिखें। N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। रिएक्शन भी लिख दिया, बैलेंस भी कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा? तुम बोलोगे सर हमें तो पता है, हम सीख गए सर। मोल रेशियो क्या लिखें? बस कोएफिशिएंट को ही तो लिखेंगे। 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल, इतना ही काम है बेटा। अच्छा, यहां पे मैंने बोला था रिएक्शन लिखना, बैलेंसिंग करना, मोल रेशियो लिखना। उसके बाद का काम क्या है? गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करना। लेकिन मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। इसका यूनिट क्या दिया? केजी। हम क्या करें? सेम यूनिट होना चाहिए ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसका मास को 50,000 ग्राम कर देंगे क्योंकि ये केजी में है, और मोलर मास क्योंकि हमें पता है 28 है। ये ग्राम में, ये केजी में कैसे डिवाइड करोगे? ये भी ग्राम में हो, इसलिए 50 किलो को हम क्या किए? 1000 में मल्टीप्लाई कर दिए। और यहां पे क्या होगा बेटा बताओ? यहां पे 10 किलो दिया है, 10 किलो तो 10,000 ग्राम तो होगा ही बाय 2। तो क्या हो गया बताओ? ये अगर डिवाइड करोगे लगभग 1785 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको अगर डिवाइड करोगे बेटा, ये आएगा 5000। तो इतना मोल इसका और 5000 मोल इसका, तो तब तो ये 0 है ना। क्या करें? चिकन थ्योरी याद आ रहा है? क्या करें? लिमिटिंग एजेंट। देखो यहां पे इनका रेशियो जल्दी देख लें, 1:3। लेकिन हम क्या करें? जितना इसका मोल हो, इसका 3 टाइम्स ये हो, तो 1785 है, मतलब 1785 पॉइंट समथिंग है, और इसका 3 टाइम्स करें। पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 1700 भी होता तो 17×3 = 51 है। अगर ये 1700 भी होता तो भी ये कम है। कैसे? 1700 के लिए 5100 चाहिए, 1700 के लिए तो नहीं है। तो 1785 के लिए तो और ज्यादा होगा, लगभग ये 5355 और 65 उतना आएगा। ये मतलब 3 टाइम्स के लिए जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, उससे काफी कम है। तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्टली लिमिटिंग एजेंट हो गया। कैसे हुआ समझ में आया सबको? 1785 का 3 टाइम, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो 3 टाइम्स करके भी देख सकते हो। मैं क्या बोला? टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटिंग एजेंट का डिसाइड करना है। एक बार लिमिटिंग एजेंट डिसाइड हो गया, दैट विल बी डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यस, सो मैंने बोला 1700 होता तो ये 5100 होता। 1700 के लिए 3 टाइम्स, क्योंकि रेशियो। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 5100 होता? 1:3, जितना ये है इसका 3 टाइम्स हो ये। तो यहां पे अगर 1700 है तो भी 5100 होगा, लेकिन ये तो ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना 5100 से, तो लिमिटिंग हो गया। अभी क्या हुआ देखो, मतलब ये अभी बाद में 0 बनने वाला है। तो 3 मोल के लिए 2 मोल बन रहा है बेटा। अभी यही डिसाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट यही है। तो 3 के लिए 2 मोल, तो 1 के लिए कितना? 2/3। तो यहां पे कितना मोल गया? 5000 मोल गया। तो 3 के लिए 2, 1 के लिए 2/3, 5000 के लिए तो क्या करें? 2/3 × 5000 मोल। इतना हो गया। अमोनिया इतना ही मोल बनेगा। लेकिन अमोनिया तो नहीं पूछा ना, मोल नहीं पूछा, मास पूछा। क्या करोगे? ये 10,000 और ये हो गया बेटा /3 × अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम। दिस इज द आंसर। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। हम कैसे इसको सॉल्व किए एक बार चेक करना। यहां पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। एक बार एनसीईआरटी बुक चेक करना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इसको कितना लेंथी मेथड में दिया है ना। तो हम इतना ही करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद मोल रेशियो लिखेंगे, उसके बाद गिवन नंबर ऑफ मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 दिया और कंप्लीट रिएक्ट किया बोला, मतलब वही लिमिटिंग है। अगर 2 दिया
तो सर का कौन सा थ्योरी याद करोगे? चिकन थ्योरी याद करोगे। क्या फाइंड करोगे? लिमिटिंग रीजन। एक बार लिमिटिंग रीजन फाइंड हो जाए तो फिर उसी को 0 कर देना बेटा, और वही बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। इतना ही तो है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट more videos and press the bell icon to get further updates. Thank you all of you.